हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? चलो आज एक कहानी सुनाते हैं आपको। शिक्षाप्रद कहानी है। अगर माने ईश्वर है तो ईश्वर है, अगर हम ना माने तो कुछ भी नहीं है। मगर ईश्वर में जो आस्था रखता है तो उसकी परमात्मा ज़रूर सुनते हैं। तो क्या था कि एक बारी नारद जी एक घर के आगे से निकल रहे थे, तो एक स्त्री ने देखा और बुलाया कि महाराज आइए, बैठिए और हमें बताइए कि हमारे बहू को उनका बेटा बहू रहते थे वहाँ, कि उसकी संतान कब पैदा होगी। तो कुछ वर्ष बीत गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक कोई संतान हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो आप आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि कब तक उसको संतान होगी। तो नारद जी ने जब हाथ देखा और कहा कि इसकी तो इस जन्म में क्या 7 जन्म तक भी संतान नहीं है इसके भाग्य में, ऐसा कहकर वो चले गए। फिर उधर से क्या था कि कुछ दिन बाद एक संत और वहाँ से निकले और उनके मन में पता नहीं क्या आया और उन्होंने वही दरवाज़ा पर आकर खड़े हो गए कि कोई मैं भूखे संत को भोजन खिलाएगा, भूख लगी है, कई दिनों से भूखा हूँ। तो उन्होंने माई ने फिर बुला लिया और बिठाया और भोजन कराया, और वो बोले कि जो मुझे एक रोटी खिलाएगा मैं उसे उसे एक संतान होगी। तो उनके मन में विचार आया और उन्होंने बोला कि महाराज हमारी बहू के भी संतान नहीं है, अगर किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। अगर तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस उन्होंने भोजन किया और वो 7 रोटी खा गए। और खाकर फिर वो जब चले गए तो ईश्वर की ऐसी करनी हुई कि एक एक साल बीतता गया और उसके घर में एक एक बच्चा होता चला गया। ऐसे 7 साल में 7 बच्चे उनके घर में हो गए। फिर 7 साल बाद नारद जी उधर से निकले तो बालकों को खेलता देखकर खड़े हो गए और कहने लगे, ये बालक किसके हैं? तो उस माई ने बोला कि महाराज हमारी बहू के ही बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं और बड़े हरिष्ट पुष्ट हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है, घर भरा पूरा है, बड़ा आपका भगवान का आशीर्वाद है। तो फिर नारद जी ने सोचा कि कैसे, इसकी तो किस्मत में थे ही नहीं। फिर वो भगवान से जाके सवाल करते हैं कि भगवान भगवान उनको आता देख के समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या है, तो वो सिर दर्द का बहाना बनाकर लेट जाते हैं। फिर वो आते हैं तो वो बात तो करना भूल जाते हैं, मगर ईश्वर से भगवान से पूछने लगते हैं कि आपके सिर में क्यों दर्द हो रहा है, क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि मुझे जो है किसी का जो है कलेजा ला कर दो तो मेरा सिर दर्द ठीक होगा। तो वो नारद जी चले गए, लगे ढूंढने, कोई कलेजा कैसे दे, कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। तो वो वापस आ गए, कहते मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं जो अपना कलेजा दे दे। उन्होंने कहा कि उस जगह पर जाओ, उस संत के पास तो आप गए ही नहीं जो कि कलेजा देने लायक है। अरे वो कहते वो कौन सा संत है? फिर भगवान ने बताया कि वहाँ फलानी फलानी जगह जाओ, वहाँ पर एक संत हैं, वो अपना कलेजा जो है मुझे ज़रूर देंगे। फिर वो चले जाते हैं वहाँ जहाँ भगवान ने बोला वहीं जाते हैं। तो वही संत बैठे थे जो उनके घर में उनको आशीर्वाद देकर आए थे, भोजन करके आए थे माई के घर में। तब वो उन्होंने क्या किया, अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। और जब वो लेकर आए तो भगवान ने देखा, भगवान उठ के वो भगवान को नारद जी ने देखा कि भगवान तो उठकर बैठे हुए हैं और वो संत जी भी वहाँ बैठे हैं। तो वो आकर बड़े हैरान हुए, कहते संत जी आप यहाँ? कहते हाँ मैं यहाँ। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो संत मुझे अपना कलेजा निकाल कर दे सकता है, मेरे दर्द को भी नहीं सह सकता है, तो वो संत के मुख से अगर जो शब्द निकले हैं तो उसको मैं कैसे पूरा ना करूं। उसने उनको, संत जी ने उनको वचन दिया, अब चाहे उसकी किस्मत में थे या नहीं थे, मगर मुझे तो देने हैं। मैं उनकी बात को नहीं काट सकता।
ऐसे संत ज्ञानी ध्यानी और ऐसे कोमल हृदय वाले संत की बात को मैं नहीं काट सकता। और मैंने उनकी बात रख ली और उनको उनके मुख से निकला कि एक रोटी खाऊंगा, दोगे तो एक और साल में एक और संतान आएगी। अब उन्होंने खा ली थी 7 रोटी, तो मुझे तो 7 संतानें उनको देनी ही थी। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है, जो निष्ठा से, जो मन से, मन की गहराइयों से, अपनी आत्मा से ईश्वर का नाम जपता है, ईश्वर परीक्षा तो ज़रूर लेते हैं लेकिन उसकी बात भी पूरी करते हैं। उसकी अगर वो कुछ निकल जाए उनके मुंह से, तो अगर आप सच्चे भक्त हो तो ईश्वर भी आपकी बात को कभी टाल नहीं सकते। और अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बिना पत्ता, इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए समय और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। समय जब आता है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और ईश्वर अपना आशीर्वाद ज़रूर बरसाते हैं और सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, सब पर ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए हमें मन में और सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओके बच्चों, ये है आज की कहानी कि आप अगर ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर भी आपको ज़रूर याद करेंगे, वो भी याद रखेंगे, वो भूलेंगे नहीं। आप सच्चे मन से याद रखिए उनको, तो वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। इसी तरह आप मैं और कहानी फिर लाऊंगी, और आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे से खुश रहिए, सबको आशीर्वाद। ओके, बाय बाय।